प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे और ये सत्संग संगत द्वारा व्हाट्सएप में ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 6990। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग होते हैं, सुख में दुख में, हर समय हर पल साथ होते हैं। पर हम मनुष्य हैं, अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन जब गुरु जी साथ हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस विश्वास अटल होना चाहिए। गुरु जी हर पल ज्योत में दर्शन देते हैं, चंदन टीके में दर्शन देते हैं। संगत जी, हम मनुष्य जब जन्म लिए हैं तो दुख तो आना ही है। संगत जी, मेरे भी जीवन में अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी गुरु का अंग संग है तो एहसास भी नहीं होता है कि कोई दुख है। और जो भी दुख आया है मैं वो अभी शेयर नहीं करूँगी। बस गुरु जैसे मेरा अरदास है कि जल्द से जल्द वो समस्या का समाधान करवा दें, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। गुरु जी का मैसेज था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, सब खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी है, तो बस शुक्राना सत्संग कर और शुक्राना कर। तो इसीलिए मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब वो हैं, अंग संग हैं, साक्षात महादेव मेरे संग हैं, तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसी वाणी के साथ मैं गुरु जी के चरणों में अपनी इस शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ और आगे शुक्राना सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनेंगे और ये सत्संग भी संगत जी द्वारा ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 1089। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी, और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बस थोड़ा सा शुक्राना कर दे, शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं कई बार शुक्राना की, 5-6 बार मैंने भेजा, लेकिन मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ। गुरु जी पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था, लेकिन अब ये मेरा जो है शुक्राना सत्संग मेरा जरूर शेयर करिएगा। ये ब्लेसिंग से भरा शुक्राना सत्संग है मेरा। ये सत्संग शुरू करने से पहले, अपने सत्संग को बताने से पहले, सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी साथ में बोलिए। तो मैं अपना सत्संग, ब्लेसिंग सत्संग सुनाती हूँ कि अभी मैं नवंबर के महीने में 21 या 22 नवंबर को मैं अयोध्या गई थी। मेरा मायका अयोध्या पड़ता है और मेरा नाम दीपमाला है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हम 3 लोग अयोध्या गए थे, मेरा बेटा, मेरी सासू माँ और मैं। तो अपने मायके गई थी। फिर वहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है घर के पास ही, तो मैं उससे मिलने गई थी। तो मैं जा रही थी, ऑटो में बैठ के जा रही थी उससे मिलने, मैं और मेरी मम्मी और मेरा बेटा। हम तीनों लोग जा रहे थे ऑटो से, और जिस ऑटो से जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक पलट जाती है। मैं कहीं भी जाती हूँ सत्संग संगत जी, तो मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ और मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ और गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी चलिए हमारे साथ चलिए। तो उस गाड़ी में जब बैठ के जा रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी मन मन में,
और मैं बोले जा रही थी जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं बोल रही थी। चलते चलते अचानक गाड़ी, उस गाड़ी पे हम 3 ही लोग बैठे थे और वो गाड़ी पलट जाती है। उसमें मेरी मम्मी को दाहिने हाथ में कंधे पर गुम वाली चोट आती है और मेरे बेटे को माथे पर एक हल्का सा कांच लग जाता है और मेरी पीठ पर लंबी सी खरोंच हल्की सी लग जाती है। और ये यकीन मानिए संगत जी कि मैं अभी गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, अपना शेयर कर रही हूँ सत्संग, लेकिन मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरा, कुछ भी नहीं। ना मेरा चूड़ी टूटा, ना मेरा मोबाइल टूटा, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब कैसे चमत्कार हो गया मुझे खुद नहीं पता। मैं ऐसा गाड़ी जब पलटा ना तो मैं तो सोची मैं तो बचूंगी नहीं, लेकिन एक विश्वास था ना गुरुजी पे, सच बता रही हूँ। पता नहीं वो मेरे अंदर वो डर नहीं था, लेकिन एक था विश्वास कि हाँ बस गुरुजी बचा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस खरोंच आई, कुछ भी नहीं टूटा फूटा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, वो हमारे अंग संग रहते हैं, सबका भला करते हैं, सर्वदा भला करते हैं। गुरुजी सबको अपनी मेहर, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुजी। ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी गुरुजी। आपने बार बार हमें लाइफ ब्लेस की है गुरुजी महाराज। और जब मैं वापस घर आई, थोड़ी देर बाद रेस्ट किया और जब सत्संग सुन रही हूँ तो उसमें एक एक्सीडेंट के बारे में ही एक आंटी जी बता रही हैं कि जो है हम जा रहे थे बस में, बस के सामने आ गए, गाड़ी पलट गई, जो भी ऐसी कुछ सत्संग था। और उसमें गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैंने तुझे मौत के मुँह से निकाला है, तेरे परिवार को शुक्राना कर। फिर मैंने बहुत बहुत एहसान गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे तीनों को जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसमें आता है मैसेज, मैंने तेरे परिवार को लाइफ ब्लेस कर दी है, शुक्राना कर। तो ये मेरा ब्लेसिंग सत्संग था गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी दीपमाला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, और जो भी गलती हो संगत जी गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पता नहीं कैसे संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी आज से 6-7 महीने पहले। तो मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत खारिश करती थी, रो पड़ती थी, रात में बहुत रोने लग जाती थी कि मैं कैसे क्या करूं, भगवान गुरुजी मेरा सही कर दो सारा कुछ, परेशानी बहुत हो रही है गुरुजी, मैं नहीं रह पा रही हूँ इस तरह से। मुझे बहुत गर्मी लगती थी, बहुत परेशान होती थी, और मैं इतना मंत्र जाप करती थी, इतना सुनती थी, और उसमें बार बार मैसेज मेरे स्किन प्रॉब्लम के बारे में ही आता था कि चल प्रसाद और चंदन का टीका लगा। तो मेरे टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास बहुत मैसेज आते थे और मैं वही करती थी। मैंने गुरु से बोला, गुरुजी अब मैं अपना चंदन टीका ही लगाऊंगी, जल प्रसाद ही लगाऊंगी, जल में जो है नहाते समय जल में डाल के, बाल्टी में डाल के थोड़ा सा जल गुरुजी का वो डाल के नहाऊंगी। अब मैं दवा नहीं लेने जाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करेंगे गुरुजी, चाहे कुछ भी हो, आपके जल प्रसाद से और ये टीका, चंदन का टीके से आप मुझे ठीक करेंगे, मैं नहीं लेने जाऊंगी दवाई गुरुजी। फिर मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है, बेटी बड़े मंदिर आ जा, लंगर खा जा, तब मैं तेरा स्किन प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, जो तू इतना परेशान हो रही है स्किन प्रॉब्लम से वो तेरी ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी। और संगत जी, जब मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे जल्दी ठीक कर देंगे, तो मैं वही जैसे ही उनका मैसेज आता है मेरे गुरुपा का, मैं तुरंत भागी अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जाती हूँ और मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद खाई, वहाँ चाय प्रसाद लिया और वहाँ पे खा के, और गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास बहुत बढ़िया बैठ के कितने देर तक उनको बस निहारती रही। ऐसा मन करे कि अब मैं वहाँ से जाऊँ ही ना। और गुरुजी से वहाँ जाके तो सब भूल जाता है इंसान, बस एक टक देखता ही रहता है गुरुपा, बस आप और हम सामने ही बैठे हैं, निहारती रहती हूँ गुरुजी को, मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो संगत जी, ये जल प्रसाद रामबाण उपाय है, रामबाण, चंदन का टीका, जल प्रसाद और गुरुजी का जो घी का जो दिया जलता है, उसका जो घी होता है वो गुरुजी को लगा के, और फिर आप अपने मंत्र बोल के और फिर अपने बॉडी में कहीं भी लगा लेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि उसका असर क्या होता है। इसमें हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता मैं जो बता रही हूँ वो किसी संगत के काम आ जाए। गुरुजी मेरे से जो बुलवा रहे हैं मुझे नहीं पता क्या बुलवा रहे हैं, और वो जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। जय गुरुजी, सर्वदा भला करिए गुरुजी, सबके दुखों को दूर करिए, सबको खुश रखिए, सबको सुख रखिए। जो आपके साथ जुड़ा है, जो आपकी संगत है, उसको भी ब्लेस करिए, जो नहीं है उसको भी ब्लेस करिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब अगला सत्संग सुनेंगे संगत जी। ये सत्संग भी संगत द्वारा ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 0862।
जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ किसी रीज़न्स की वजह से। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरे स्कूल में बायो क्लास, हमारी बायो लैब में ना होकर एक दूसरी क्लास में हो रही थी। उस क्लास में मैं जब बैठने के लिए बेंच शिफ्ट कर रही थी तो बेंच के नीचे एक तितली मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मेरी फ़िज़िक्स की एग्ज़ाम थी। उस दिन मैं बहुत नर्वस फील करी थी। पेपर मिलने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। फिर जब आंसर शीट मुझे मिला तो मैंने उस आंसर शीट में जय गुरुजी लिखा और मैंने अपना पेपर सॉल्व करना शुरू किया। तो मेरा जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर दिन मुझे अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। असेंबली के टाइम तितली रूप में दर्शन देते हैं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं अपना ख्याल रखा कर पुत्र। कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज मुझे आया था। मतलब मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मुझे गुरु जी ने बताया था कि ज़्यादा पानी पिया कर। तो मैंने अभी कुछ दिन से स्टार्ट किया है। गुरु जी हमेशा मुझे बोलते हैं अपना ख्याल रखा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी संगत जनों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप सत्संग भेजें ऑडियो फॉर्म में तो ये कृपया ध्यान रखा कीजिए कि आपकी आवाज़ इतनी ऊंची तो हो कि संगत उन्हें सुनकर और आपका सत्संग अच्छे से समझ पाए। कई संगत जन जो ऑडियो भेजते हैं उसमें आवाज़ इतनी धीमी होती है कि वो समझना तो दूर, सुनाई भी अच्छे से नहीं देता। ऐसे बाकी संगत जनों को दिक्कत होती है। संगत जी, आपका सत्संग और आपकी जो ब्लेसिंग है जो गुरुजी सत्संगत तक पहुंचाना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। संगत जी, अगली बार से कृपया ये ध्यान में रखिएगा। संगत जी, धन्यवाद। इसी के साथ अगला सत्संग सुनेंगे। संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 0778। जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को। मेरा नाम नेहा है और मैं अभी दिल्ली में रह कर के जॉब करती हूँ। गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा था पिछले साल मई 2024 से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। और मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कभी सुना भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। पर गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू अपने आप से जोड़ा था। इंस्टाग्राम में मुझे पोस्ट दिखने शुरू हुए थे गुरु जी के। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब में मुझे सत्संग सुनाई देने लगे। और गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि लास्ट दिसंबर 30 दिसंबर को मुझे और मेरे पेरेंट्स को अपने बड़े मंदिर भी बुलाया दर्शन देने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं एक अपना छोटा सा सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। होता ये है कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। और ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ अभी संगत जी, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए गुरु का, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं अभी मैं कल मंडे को यानी 3 फरवरी बसंत पंचमी वाला दिन मैं गुरु जी के मंदिर, गुरु जी मुझे बुलाते हैं तो मेरा जब जाना होता है तो मेरे मन में एक ही विचार था कि गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे घर पे, मैं झारखंड से की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत मन है कि मेरे घर पे एक गुरु जी का स्वरूप हो। लेकिन क्योंकि ना मेरे फैमिली मेम्बर और फ्रेंड रिलेटिव में कोई ऐसे हैं जो गुरु जी के बारे में कभी बात हुई हो उनसे, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये भी चल रही है कि कौन मुझे गुरु जी का स्वरूप भेंट करेगा, मैं किनसे मतलब मिलने का चांसेस कैसे हैं। एक तो मेरे मन में ये इच्छा थी और दूसरी इच्छा मेरे मन में ये थी कि गुरु महाराज मुझे आपके सत्संग मतलब फिजिकली अटेंड करने मैं चाहती हूँ। जहाँ आपके सत्संग होते हैं मैं जा पाऊँ, बट क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मुझे था कि यहाँ पे पता नहीं कहीं होता है या नहीं, शायद दूर दूर होते होंगे तो मैं कैसे जाऊँगी। बट फिर भी था कि ठीक है मैं मैनेज करूँगी गुरुपा, कैसे भी करके आप कुछ बताओ थोड़ा आसपास में, थोड़े नज़दीक में, ताकि मैं जा पाऊँ। ये 2 चीज़ें मेरे मन में थी। अब मैं कल गुरुपा के दर्शन करने के लिए गुरुपा मुझे बुलाते हैं। जब मैं जाती हूँ तो नीचे मेट्रो से उतरने के बाद जिस ऑटो में बैठती हूँ वहाँ पे एक आंटी जी और उनकी बेटी होती हैं। अचानक से मैं उनसे पूछती हूँ आंटी जी आप लोग, वो लोग बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मैं उनसे पूछती हूँ आंटी जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो वो जगह बताती है जहाँ मैं खुद रहती हूँ। मैं ऐसे शॉक हो गई। मैंने कहा है
अभी मैं भी वहीं से आ रही हूँ, आप लोग भी वहीं से आ रहे हो, सेम मेट्रो से हम लोग आए हैं। तो क्या हाँ जी, हम लोग वहीं पे रहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी जी वहाँ पे कोई सत्संग होता है, मतलब आस-पास में ऐसे जहाँ हम फिज़िकली अटेंड कर सकें? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल होता है। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है। गुरुजी की बहुत मेहर हुई, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे गुरुजी ने बता दिया कि बेटा तेरे आस-पास ही सत्संग होते हैं। हर बृहस्पति के बृहस्पति उन्होंने बताया कि एक आंटी जी उनके यहाँ सत्संग होता है और इस बृहस्पति को मैं उनके यहाँ जाऊँगी भी, अगर गुरुजी महाराज चाहेंगे तो। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ मुझे सत्संग में ज़रूर बुलाना गुरुपा। शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुकराना मेरे गुरुपा। इसके बाद जो मेरी एक और इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिल जाए। मुझे ये पता नहीं थी बात कि बड़े मंदिर में स्वरूप मिलता है जिनके पास नहीं होता है। बातों-बातों में अचानक से आंटी जी ने मुझे बताया कि बेटा मंदिर में स्वरूप भी मिलता है, लेकिन रिटर्न जब हम लोग आने के लिए ऑटो पकड़ चुके थे वहाँ से, उसके बाद हमारी ये बात हुई। तो मैंने कहा अरे आंटी जी, अगर मुझे पता होता तो मैं आज ही ये ले लेती। बट कोई बात नहीं, गुरुपा ने, क्योंकि मैं परेशान थी, उनका हल दे दिया गुरुपा ने। मुझे पता है गुरुपा जल्दी मुझे अपने पास बुलाएँगे और मुझे मंदिर से ब्लेस्ड स्वरूप भी दे देंगे। गुरुपा आपकी इतनी मेहर है गुरुपा की, बस मैं क्या बताऊँ। अनदिनों आप इतनी शक्ति प्रदान करते हो, इतनी पॉजिटिविटी देते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे घर परिवार को संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपनी पूरी संगत को संभाल रखा, उन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे गुरुपा। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना। हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए गुरुपा, माफ़ कर देना। तो बस इस मंत्र जाप के साथ अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं जल्दी नया सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा जल्दी ही मुझसे ज़रूर शेयर करवाएंगे। अपनी मेहर हम सब बच्चों पर बनाए रखना गुरुपा। जो हमारा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पे भी अपनी मेहर पूरी तरीके से बनाए रखना गुरुपा। तो बस अब सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुपा। इसी के साथ अगला सत्संग सुनेंगे संगत जी। अगला सत्संग भी इन्हीं संगत जी द्वारा ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं गुरुपा का एक सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग आज के ही दिन का है, 10 फरवरी 2025 का। गुरुपा जब चाहेंगे तभी ये सत्संग सबके बीच में आएगा, मुझे पता है ये चीज़। बस मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि मेरे सत्संग को स्वीकार कर लीजिए और जो भी मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनके जीवन में और सारी संगत के जीवन में, जिन भी बच्चों को आपकी ज़रूरत है ना गुरुपा, सब के जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। तो आज का सत्संग इस प्रकार है कि आज सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरे भाई का बर्थडे है आज। तो मैंने उसको लगाया वीडियो कॉल विश करने के लिए। तो अचानक से वो माँ के पास बैठा, तो माँ मतलब मेरी दादी को हम लोग माँ ही कहते हैं। उनके पास बैठा हुआ था, तो अचानक से मैं देख रही हूँ कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब वो अनकॉन्शियस हो रखी है बिल्कुल। और क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो रही है तो मुझे टेंशन हो गई। वहाँ पे मेरी बुआ भी थी, पापा भी थे, मम्मी भी थी, भाई भी थे, सब लोग खड़े हैं। अब माँ कुछ कह ही नहीं रही हैं, आंखें ठीक से खोल ही नहीं रही हैं और मैं गंदा वाला डर गई। संगत जी मैं बहुत गंदा वाला डर गई। मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ तुरंत, क्या हुआ है, दिखाओ उनको। उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर से बात हुई है, वो आ रहा है। दादी ठीक से चलती है, बट मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो उनको नीचे ले जाना भी मुश्किल है वहाँ से। मैं बहुत परेशान हो गई। बस फिर मैंने फ़ोन कट करा और मैं गुरुजी का जाप करने लगी, मंत्र का। मैं गुरुजी से बात करने लगी। मैं बहुत रोने लग गई, मुझे बहुत डर लगने लग गया। बट ना मन में एक तसल्ली थी जब उनसे कह दिया गुरुपा से, गुरुपा दादी की तबीयत आप देख लो, मुझे नहीं पता, बस दादी एकदम ठीक रहनी चाहिए। मेरी दादी का ना हमेशा से बस एक मन में सपना है गुरुपा कि वो ना मेरी शादी, मेरे भाई की शादी, मतलब पोते पोतियों की शादी देखें। गुरुपा प्लीज़ उनका ये सपना एकदम उनको स्वस्थ रखते हुए पूरा करना गुरुपा। उनको बिल्कुल स्वस्थ रखना गुरुपा। सारे पोते पोतियों की शादी वो खुशी खुशी देखे, खुशी खुशी नाचे गुरुपा। हेल्थ इश्यूज उनको होते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मैंने पूरी तरीके से दादी का शरीर अपने गुरुपा को समर्पित किया है, वो पूरी तरीके से उन्हें स्वस्थ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस उसके बाद में मुझे थोड़ा मन में तसल्ली था कि मैं गुरुपा पे छोड़ रही हूँ, गुरुपा आप समझो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे मेरी बात हुई घर पे, तो मुझे पता चला डॉक्टर तो अभी तक नहीं आए हैं, बट माँ को थोड़ा रिलीफ हो गया है। ये गुरुपा का चमत्कार ही तो है संगत जी। बिना कोई दवाई दिए मेरी दादी को आराम हुआ, थोड़ा आराम हुआ, वो सोई। मेरे गुरुपा ने ऐसी महिमा दिखाई कि उनको आराम हो गया, जो एकदम बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो रही थी। फिर उसके बाद डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आकर के देखा। डॉक्टर ने कहा कफ की प्रॉब्लम है, अभी वो ठीक हो जाएंगी। इंजेक्शन दे दिया और कुछ टेस्ट लिख दिए और वो चले गए। गुरुपा डॉक्टर के आने से पहले संगत जी गुरुपा ने मेरी दादी की हालत में सुधार कर दिया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं, मेरा परिवार, आपकी पूरी संगत बस आपके भरोसे है गुरुपा। अपना हाथ, अपनी छाया कभी मत हटने देना गुरुपा। हमसे जितनी भी भूल चूक हो जाए गुरुपा, हमें माफ़ कर देना गुरुपा। और पूरी कोशिश करेंगे गुरुपा जान मुझे कभी कोई गलती ना करे गुरुपा। अनजाने में कभी हो जाए तो वो भी रोक देना या माफ़ कर देना गुरुपा।
दादी को इंजेक्शन लग चुका है, दादी की तबीयत भी अभी नॉर्मल है, अभी वो सो रही हैं, आराम कर रही हैं। मुझे पता है दादी बहुत जल्दी अभी थोड़ी देर में एकदम ठीक भी हो जाएँगे और बिल्कुल उनकी जितनी भी शरीर में तकलीफ़ें हैं, गुरुपा सब हर लेंगे, सारे कष्ट हर लेंगे। गुरुपा चाहिए तो मेरी दादी के कष्ट मुझे दे दो, लेकिन मेरी दादी मेरे परिवार को बस स्वस्थ रखो गुरुपा। हम इन लोगों को तकलीफ़ में आपको पता है ना गुरुपा, हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं और मुझे पता है मेरे गुरुपा आप नहीं रहने दोगे किसी को तकलीफ़ में, आप सब कष्ट हर लोगे। तो बस आज गुरुपा ने ये महिमा दिखाई अपनी, मेरा विश्वास जो था कि गुरुपा दादी को आराम हो जाएगा, गुरुपा ने वो चमत्कार कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो बस मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग भी हमें सत्संग अपना लिख के या ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज सकते हैं, हम उसे ज़रूर अपलोड करेंगे संगत जी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।